कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। कलियुग में भगवान का नाम। तो गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज जी से कहा ये त्रेता युग चल रहा है और भगवान को पाने के लिए यज्ञ करना होगा। यज्ञ कौन करेगा? बोले आपका यज्ञ वही कर सकते हैं जो आज तक जो किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। दशरथ महाराज जी का जो यज्ञ हुआ था पुत्रष्टि यज्ञ, किसने किया? गुरु वशिष्ठ जी ने नहीं किया। कौन बता सकता? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलिए, बोलिए। हाँ, सभी लोग उनके लिए ताली बजाइए। क्या नाम है? विभांड ऋषि के पुत्र ऋषि। ये कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा जन्म से। एक बार दशरथ महाराज जी के यहाँ अयोध्या में बारिश नहीं हो रही थी, तो बोले जो कभी किसी स्त्री का मुंह ना देखा हो, संसार का भोग ना किया हो, अगर वो आ जाए उनके चरण पड़ जाए तो अपने आप बारिश हो जाएगी। तो फिर वो महात्मा आए, विभांड ऋषि का पुत्र ऋषि सिंह आए और पुत्रष्टि यज्ञ किया। पुत्रष्टि यज्ञ करने से अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट हो गए अग्नि में से। हाथ में प्रसाद लेके आए, खीर, गाढ़ी खीर। संस्कृत में चोरू बोलते हैं, गाढ़ी खीर लेके आए और राजा के हाथ में दिया। बोले तुम्हारी तीनों जो रानियां हैं ना, इनको बांट देना। अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। माता कौशल्या के हाथ में गया, माता सुमित्रा के हाथ में, तो माता कैकेयी के हाथ में। लेकिन सुमित्रा माता के हाथ में जैसे खीर, गाढ़ी खीर जिसको मेवा जैसे होते हैं, जैसे प्रसाद गया तो माता सुमित्रा देवी हाथ में लेकर के भाव में विभोर हो गई कि इस प्रसाद को मैं पाऊंगी, खाऊंगी, मैं गर्भवती होंगी और मेरे गर्भ से संतान होगी और इस संतान को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगा। बोलो राधे राधे। आजकल माताएं अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, ज्यादा कमाई है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ये सब बनाना चाहते हैं। लेकिन बताइए, सच बताइए, कोई माता अपने बच्चे को साधु बनाना चाहते हैं? हमारे माँ बाप भी नहीं चाह, भाग के आ गए। कोई नहीं चाहते, तो हम घर बार छोड़ के ऐसे भाग के आ गए मंदिर में। कोई नहीं चाहते। फिर रो रो करके आए लेने के लिए, हम गए नहीं, दूसरी जगह भाग गए क्योंकि मन नहीं लगता था घर में। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहते। बेटा भले ही जुआरी बन जाए चलेगा, शराबी बन जाए चलेगा, चोर बन जाए चलेगा, डाकू बन जाए चलेगा, लेकिन बाबा जी नहीं बनना चाहिए। बाबा जी बनेगा तो पिटाई कौन करेगा? घर में रह के वृद्धाश्रम में कौन भेजेगा? जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो बच्चे अनाथ होता है, अनाथ आश्रम में जाते हैं। और जितने वृद्ध आश्रम में गए ना, सबके बेटे हैं, सबके बेटे हैं। एक बार मैं फिजी में गया तो हमारे जो जजमान था उसी के वृद्ध आश्रम था। वृद्ध आश्रम कम से कम 500 लोग रहते थे, स्त्री पुरुष। तो जब भी मैं जाता हूँ, मेरा वहाँ प्रवचन होते हैं, तो मैं सबसे पूछता हूँ। एक माता से पूछा आपके घर में कौन कौन है? तो माता जी ने कहा कितने साल की हो गई? 70 साल की। मेरे 2 बेटे हैं, एक लंदन में रहते हैं, एक अमेरिका में, और एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, एक बेटी।
कोई डॉक्टर के पोस्ट में है, कोई बढ़िया है इंजीनियर है। और आप कहाँ रहती हैं? मैं ओल्ड हाउस में। क्यों? टाइम नहीं है उनके पास, देखने को टाइम नहीं है। बताइए। इसलिए लोग, मैं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई किस लिए? नौकरी के लिए। नौकरी किस लिए करते हो? धन के लिए। धन किसके लिए? बताइए। परिवार के लिए। परिवार के लिए है ना, लेकिन वो परिवार आखिरी में तुम्हारा साथ देगा? देना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जब चलना नहीं जानते, उंगली पकड़ कर उसको चलाया। अच्छा, वही माता पिता बूढ़े हो गए, उनको गोद में लेकर उनकी सेवा करनी चाहिए। कहां करते हैं? मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, 99% लोग ऐसा ही है जो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। गिने चुने 1-2 लोग जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये गिनती में तो नहीं आता ना। सुमित्रा देवी हाथ में प्रसाद लेकर के भाव में विभोर हो गई। पुत्रवती जीवती सोई, जाके शुद्ध राम भक्त हो। पुत्रवती उसको कहते हैं जिसका बेटा प्रभु का राम का भक्त है। बड़े ध्यान से सुनिए महाराज, दुनिया तो ऐसी है, इसलिए हमेशा सत्संग करो, भगवान का भजन करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। ना घमंड में रहना, ना घमंड में रहना, ना गुरूर में रहना। क्या? ना घमंड में रहना, ना गुरूर में रहना, और जिनसे मन ना मिले ना, उनसे दूर रहना। जिनसे मन ना मिले, विचार ना मिले, उनसे क्या करना? दूर रहना। खुद तो मर रहे हैं और आपको डुबा देगा। बड़े ध्यान से सुनिए। सुमित्रा देवी के हाथ में जैसे वो प्रसाद आया और वो भाव में विभोर होकर के रोने लगी। इसलिए रो रही है, हे मेरे प्रभु, अगर तू मेरी गोद में संतान दिया, ये संतान तेरा दास बनाऊंगा। हर माँ के पेट में स्वामी विवेकानंद नहीं आता, हर माँ के पेट में शिवाजी जैसे नहीं आता, हर माँ के पेट में तुकाराम जैसे संत नहीं होते, हर माँ के पेट से चैतन्य महाप्रभु जैसे पुत्र जन्म नहीं। माँ का कोख भी पवित्र होना चाहिए। तो हर माँ का डाकू शराबी और पता नहीं है कैसे कैसे पुत्र जन्म दे रहे हैं। इसलिए तब चाहिए, हर माँ साधु संतों को जन्म नहीं दे पाती, भाव होना चाहिए। रोने लगी, हाथ में प्रसाद है, भाव में विभोर हो गई, आंखों में आंसू दबदबा गए, नेत्र बंद हो गए। इतने आकाश में से उड़ता हुआ एक चीज बात को किया है, पक्षी। और पक्षी आकर के उसके हाथ से जो चोरू था ना, चोरू बोले तो प्रसाद, वो अपने चोंच में फंसा करके लेकर के उड़ के चला गया। कहा? केसराचल पर्वत। और केसराचल पर्वत का राजा कौन? केसरी बंदर। क्या नाम? केसरी। उनकी पत्नी क्या नाम? केसरी बंदर की पत्नी का नाम क्या? माता अंजना। पेड़ के नीचे सो रही थी। तो कोई लोग जब रात को सोते हैं ना, तो उसका मुंह खुला रह जाता है। पेड़ के नीचे सो रही थी और वो बाज पक्षी उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा जिस पेड़ के नीचे माता जी सो रही थी। माता जी को देख करके जैसा चोंच को खोला, कुछ बोलना चाहा, तो चोंच में फंसा हुआ था क्या? प्रसाद। यहां से लेके गया, जैसे चोंच खोला तो ऊपर से वो चोंच में से प्रसाद गाड़ी थी, वो ऊपर से गिर करके नीचे माता जी के मुंह से होकर के पेट के अंदर चला गया। बोलो राधे राधे। अरे प्रसाद तो ऐसे वैसे नहीं है, जो कोई भी खाएगा वो गर्भवती होंगी। माता अंजना हो गई गर्भवती। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म दिया, उसी का नाम है हनुमंत लाल। बोलो बजरंग बली की।
केसरी नंदन की, अंजनी सूत की। इसी प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो ये हनुमान जी का जन्म की एक कल्प की कथा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन